नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा बच्चों, अब हम इसका छठा सवाल करते हैं। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी तथा एक लोहे की चादर से बनी है। मतलब इसकी जो मोटाई है वो इसकी 1 सेंटीमीटर है। यदि इसका आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, जो अंदर की जो त्रिज्या है वो 1 मीटर है, तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करो। तो एक तरीके से खोखला हो गया, तो इसमें जो लोहा लगा होगा उसका आयतन की बात हो रही है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी करा था। जैसे कि इस तरीके कोई टंकी बनी हुई जो मोटाई में है, तो इस टंकी का इसमें लोहा कितना लगा होगा, इससे फायदा ये है, मतलब इस तरह से निकाल सकते हैं कि पहले बाहर का आयतन निकाल लेते हैं और फिर अंदर के आयतन को माइनस कर देंगे, तो इसकी मोटाई निकल के आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो वही हम काम करेंगे। इस लोहे के निकालने के बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम इसका उत्तर करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसको। तो लिखेंगे माना टंकी का आंतरिक व्यास, व्यास है त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या, बराबर है 1 मीटर। तो टंकी का बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आपको आंतरिक त्रिज्या तो 1 है और बाहरी की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब या तो सेंटीमीटर बोलो या 0.01 मीटर बोलो, इसको जोड़ देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 1.01 मीटर। ये आंतरिक है, सो छोटा आर मान लेंगे, बड़ी को बड़ा आर मान लेंगे। ठीक है, या आप चाहो तो कहीं पे ये भी लिख सकते हो कि चादर की मोटाई कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर या 0.01 मीटर, ये आप लिख सकते हो पहले। अब शुरू करते हैं इसका आयतन। तो मैंने क्या करा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट लूंगा, मैं सीधे टंकी में लगे लोहे का आयतन निकाल रहा हूं। तो लोहे का आयतन बराबर होगा कटोरे का बाहरी, यानी कि बाहर जो था वो वाला, हाँ वो वाला। तो बाहर या बाहरी आयतन माइनस कटोरे का आंतरिक आयतन। अब बाहरी आयतन का फॉर्मूला जो है अर्ध कटोरे का, वो है 2/3 पाई आर की क्यूब माइनस इसका क्या हो जाएगा आंतरिक का, 2/3 पाई आर की क्यूब। इन दोनों में से आपको कॉमन नजर आएगा, वो है 2/3 और पाई। अंदर बचा आर की 3 माइनस आर की 3। इन तीनों को सॉल्व कर देते हैं। 2/3 22/7 और आर की 3 मतलब 1.01 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। 2/3 इंटू 22/7 अब 1.1 का क्यूब निकालते हैं इसका। ठीक है, 1.1 का, वो है 1.03031 माइनस, ये माइनस करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। अब जब इसमें माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 2/3 22/7, 1 घटा देंगे तो मेरा वैल्यू आएगी, गुणा करने पे ही लिख देता हूँ इसको, 0.03031। ये एक चला गया, एक में से एक गया, क्योंकि दशमलव से पहले वाला घटाएंगे तो वो एक चला जाएगा तो 0 बचेगा। अब तीनों की गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 0.06 348
क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है। उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे आयतन निकालने के लिए पूछा है। अगर आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन निकालने के लिए बोला है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आयतन के लिए r की आवश्यकता है और r निकल सकता है पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपको दे रखी है उस चीज़ की मदद से r निकालेंगे और r जब निकल जाएगा तो उससे हम आयतन भी निकाल देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है। माना गोले की त्रिज्या, जब आपको गोले की त्रिज्या नहीं दे रखी है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें क्या करना है कि आपको क्या चीज गिवन है, आपको गिवन है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब तुम कहोगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल है वक्र कुल है, तो हमने पहले ही आपको डिस्कस करके बता गया था कि गोले का सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ना वक्र होता है ना कुल होता है। जो दे रखा है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर वही पैटर्न यूज करेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154। जिस चीज की वैल्यू पता है पुट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसे छोड़ देते हैं। 4 पाई का मान कितना है, देखो 4 अब 22/7 यूज करेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं भी डिटेल नहीं दे रखा है। r का स्क्वायर बराबर है 154। अब आपको करना है कि जो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या जो नीचे चली जाएगी, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 22। यानी कि आपको समझ में आ गया, ऊपर वाली जो भी वैल्यू थी वो नीचे ले चुका हूँ और जो नीचे वाली जो वैल्यू है मैं ऊपर ले चुका हूँ। अब इसे हम कट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं उसको 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 कम कट जाएगा और ये कटेगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। आपको दिख गया होगा 11 से आराम से कट जाएगा, 11 से 70। तो ये मेरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 49/4। क्योंकि ये 4 ऊपर किसी से नहीं कटने वाला, ये ध्यान से देख लो। अब मेरे पास जो वैल्यू है 49/4 जो है r का स्क्वायर है। अब r तो मुझे चाहिए, r का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो मैं r बराबर लिखूंगा रूट में, क्योंकि स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, वो हो जाएगा 49/4। अब आपको ये पता है कि 49 जो है यानी कि 49 जो है वह 7 का रूट होता है और जो 4 है वो 2 का रूट होता है। यानी कि मेरी r बराबर आ जाएगी 7/2, या आप 3.5 भी लिख सकते हो, बट मैं 7/2 ही लेकर चलूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई r की क्यूब। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं। वैल्यू पुट ऑफ करने पर हो जाएगा 4/3 22/7 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। जो चीज कटती है वो काट देते हैं, जो चीज नहीं कटती है उसको हम नहीं काटेंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। ठीक है, तो 1 तो 7 से ये कटेगा, 2 से कटेगा 11, इस 2 से 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है 3 ऊपर की वैल्यू बची है। ठीक है, और नीचे बचा है 3। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 से डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ऊपर की तो वैल्यू आ जाएगी कि 3 तो किसी से कट ही नहीं रहा है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 539/3, या तो आप ये आंसर लिख सकते हो, इसका क्यों आएगा, या फिर आप इसको पॉइंट में करके लिख सकते हो 179.67 सेंटीमीटर का क्यूब। भाई आप दोनों आंसर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पॉइंट के बिना भी कर सकते हो, पॉइंट के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसे पोस्ट करके कॉपी कर लीजिए। ओके, देखो इस प्रकार का गुम्बद होता है वो जो हम किसी के ऊपर रख देते हैं। तो आपने देखा ज्यादातर मंदिर मस्जिदों के ऊपर इस तरह से गुम्बद होता है। ये गुम्बद जो होता है वो नीचे से बंद नहीं होता, खोखला होता है।
यकीन ना हो तो आप जो कहीं मंदिर जाना है तो वहाँ पे ऊपर जब आप देखोगे तो वो ऊपर की तरफ इस तरीके से खोखला दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको सफेदी यानी कि पेंट कराने का खर्चा आ रहा है 498 रुपये 6 पैसे। और यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि 1 मीटर का खर्चा अगर 2 रुपये है, तो ज्ञात करना है उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्यों लगेगा उसके ऊपर डिस्कस करके बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी बताया कि वो गुम्बद इस तरह से रखा होता है, पर वो अंदर से खोखला होता है, तो मुझे सिर्फ इन किनारों पे पेंट करना है। ठीक है, तो वक्र क्षेत्रफल लगेगा और साथ में हवा का आयतन भी निकालना है। तो घूम फिर आके बात ये है कि मुझे इसमें आर भी निकाल ली है और पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे फिर दोबारा से, कि अगर मैं 500 रुपये का बिल बैठता है, मैं समोसे खाने जाता हूँ और एक समोसा अगर 5 रुपये का है, तो मैं कितने समोसे खरीद सकता हूँ? तो वो होंगे 100। कैसे पता चला? डिवाइड करके। मैंने 500 को डिवाइड कर दिया 100 से, 500 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो कितना निकल के आ गया? 100 निकल के आ गया। वैसे ही यहाँ पर कुल खर्चा 498 दे रखा है और 1 मीटर का खर्चा है आपका 2 रुपये। तो जब मैं काट दूंगा तो उसमें जो पेंट करने का क्षेत्रफल आएगा वो मेरा वक्र क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे, माना माना गुंबद जो अर्धगोलाकार है की त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब ये तो मेरे पास पहुंच हो गया कि भाई मुझे ये चीज माननी है। अब मुझे इसका खर्चा देखना है, खर्चा कितना है। तो सफेदी करने का गुंबद को सफेदी करने का व्यय बराबर आएगा 498.96 1 मीटर। अब देखो मेरे पास जो खर्चा दे रखा है वो 1 मीटर का दे रखा है, मैं उसी को यूज करते हुए सवाल को करूंगा, ढाई सी बात है आपके लिए। तो 1 मीटर यानी कि 1 मीटर के स्क्वायर को पेंट या सफेदी करने का व्यय बराबर है 2 रुपये। तो आप यहाँ लिखेंगे कुल सफेदी किया हुआ क्षेत्र बराबर होगा 498.96/2। इसको डिवाइड कीजिए और आपकी वैल्यू निकल के आएगी जिसमें आपने क्षेत्र पे डिवाइड किया गया है। तो जल्दी से डिवाइड करते हैं इसको 2 से। तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ये आएगा आपका मीटर का स्क्वायर। तो ये जो चीज है यही आपका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ गया 249.48 मीटर का स्क्वायर। अब मुझे ये भी पता चल गया, मुझे इसका आर नहीं पता, तो मैं एक तरफ जहाँ वैल्यू लिखी हुई है वहीं पर इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि होगा 2πr² बराबर 249.48। आर मुझे नहीं पता है, वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर। और इसमें वैल्यू देख लेते हैं एक बार कि पाई का मान कौन सा रखने के लिए बोला गया है। जो रखने के लिए बोला है वही करेंगे। हाँ 22/7 ही बोला है क्वेश्चन के अंदर। 249.48 आर निकालना है, तो 249.48 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 2 गुणा में 22। ठीक है, अब हम इसको r निकालेंगे और r की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ये कटेगा नहीं, इसको आपको भाग करना पड़ेगा, काफी लंबी गुणा होगी और r का स्क्वायर आपको निकल के आएगा काट पीट कर 39.69।
मुझे r चाहिए, r का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो r बराबर हो जाएगा रूट में 39.69, जिसका रूट निकालने पर मेरे को वैल्यू आएगी 6.3। मैंने रूट निकालना सिखाया था और एक और वीडियो डाली, उस वीडियो को देख लेना। रूट की स्पेशल वैल्यू है, आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, या फिर आपको उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगा, ठीक है, आपको देख लेना उसको। तो r निकल के आया 6.3। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन इसका वॉल्यूम का है। अब वॉल्यूम के लिए हम सीधे बात करेंगे, मैं सीधा क्वेश्चन लिख दूंगा, आयतन बराबर। तो आयतन बराबर होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। वैल्यू पुट ऑफ करते हैं, 4/3 22/7 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3। अब जो चीज कटती है वो काट दीजिए, जो नहीं कटता वो छोड़ देना। ये मैं बटे में 10 ले लिया, ये बटे में 10 ले लिया, ये बटे में 10 ले लिया। 7 नीम 63 और 3 कम 3 3 तिया 9। बाकी नहीं कट रहा है, आपको ध्यान रखना, बाकी वैल्यू नहीं कटेगी आपकी, ये भी ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, ऊपर की वैल्यू आप अलग ले लीजिए। मेरे पास जो जो वैल्यू बच गई है वो है 4 गुणा में 22 गुणा में 3 गुणा में 63 गुणा में 63। अब ध्यान रखना, ये काट मत देना, या पहले ही बता चुका हूँ 10 को मत काटना कभी भी। और बटे में आ गया 1000। अब ऊपर ऊपर के आप जब मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई लंबी है, क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, तो वैल्यू तो बनती है। तो आपकी वैल्यू बैठेगी, ये सबको गुणा भाग करने के बाद 523908। ये बहुत लंबी वैल्यू बैठेगी, देखिए आपको, बटे में 1000। आप 3 के बाद दशमलव लगा देना, तो 523.908 आपका मीटर का क्यूब आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको 2-3 पॉइंट है, इसमें गुणा भाग भी रखा है। एक तो रूट निकालना डिफिकल्ट है, और आयतन में मल्टीपल ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट आ रहा है, उसमें मल्टीपल बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो ये आपको गुणा भाग सीखना पड़ेगा बहुत फास्टली तरीके से, ओके। तो आप इसे पोस्ट करके पहले इसको यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इस वैल्यू को भी कॉपी कर लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, ओके। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ओके क्लास, अब हम इस एक्सरसाइज का 9वां सवाल करते हैं। 9वां सवाल है, लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या r है, यानी कि आपको 27 गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या r है। ये नॉन वैल्यूएबल क्वेश्चन है, जिसका इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, 30 40 50, इसमें वैल्यू दे रखी है r। और पृष्ठ क्षेत्रफल s है, यानी कि उनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो s है। अब s मतलब सरफेस एरिया, ओके। एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उनको मतलब एक छोटे छोटे गोलों से एक बड़ा गोला बना रहे हैं, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात करो नए गोले की त्रिज्या और s डैश का अनुपात। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको आयतन के बारे में नहीं बोला गया है, हाँ बोला गया आयतन के बारे में, क्योंकि 27 छोटे छोटे गोलों को जब पिघलाकर हम बड़ा गोला बनाते हैं तो उसमें आयतन ही निकलेगा इनडायरेक्टली। अब तुम्हें कैसे, देखो अगर हम किसी की सतह की बात करते हैं तो वो होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, परंतु इसी चीज को पिघलाकर एक नई चीज बना रहे हैं तो क्या निकलेगा, आयतन। और यहाँ पे 27 छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है, और साथ में उसकी आर भी निकालनी है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको क्वेश्चन करना। हम इसका आंसर शुरू करते हैं। आंसर में लिखते हैं सबसे पहले, छोटे गोले की त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं, जो कि मान लेते हैं गिवन है, और छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल s, जो कि मुझे फिर गिवन है, जो कि किसके बराबर है, 4πr² की। अब इन जो छोटे गोलों को 27 गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनेगा, मैं उस गोले की बात करता हूँ। माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर है SR डैश, और बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है S डैश, जो कि हो जाएगा फॉर्मूला 4πr डैश की स्क्वायर, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने किसको क्या माना हुआ है, ओके। अब बात करते हैं गोले का आयतन। किसी भी गोले का आयतन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये किसी भी आयतन में लगता है। अब हम छोटे गोले की बात कर रहे हैं, 27 छोटे गोले का आयतन बराबर होगा
27 गुणा में पाई यानी कि 4/3 पाई r की क्यूब। 3 × 27 और 9 × 36, आंसर आ गया 36 पाई r की क्यूब। ये जो 27 गोले का आयतन बन के आया है, ये आपके नया वाले आयतन के गोले के आयतन के बराबर होगा। यस और नो? तो हम यही करेंगे कि बड़े या नए, आप जो भी आपको दिल करे, बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 36 पाई r की क्यूब, जो कि इसका फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई r डैश की क्यूब बराबर 36 पाई r की क्यूब। अब जो चीज इसमें सेम है आप उसे काट सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैंने काटना शुरू करा, पाई से पाई काट दिया है, 4 एकम 4, 4 × 36, और इस 3 को ऊपर ले जाऊंगा, ये 3 है ना, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो r डैश की क्यूब बराबर हो जाएगा 27 r की 3, या r डैश की 3 बराबर हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27, ये ध्यान रखना। तो ये होगा 3 r की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा और r डैश बराबर आ जाएगा 3r। मतलब जो मेरा नया गोला आएगा 27 गोले से बनकर, उसके r जो छोटी r थी उसकी बड़ी वाली जो त्रिज्या होगी वो उससे 3 गुनी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नए गोले की जो त्रिज्या है वो पुराने वाले गोले की 3 गुना होगी, जैसा मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है। ये थोड़ा टिपिकल है, मैंने कहा होमवर्क के लिए, इसलिए होमवर्क के हिसाब से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो निकल गया। अब दूसरा बात करते हैं कि दोनों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो मैंने कहा था अनुपात हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, छोटे गोले का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात में बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है 4 पाई r का स्क्वायर, और बड़े वाले का क्या है 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, मेरे पास r स्क्वायर बचा है, और इस r डैश का मतलब है 3r। अभी प्रूफ कराते हैं हमने, दिख रहा है ना आपको? तो 3r का स्क्वायर वैल्यू पुट अप करते हैं, r का स्क्वायर बराबर हो गया 9, r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r कट गया, मेरे पास बचा है यहाँ पर 1:9। दिस माई आंसर। अब आप पहले इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक का पोस्ट करके, और उसके बाद आप इसको भी कॉपी करेंगे। ठीक है क्लास, अब इस एक्सरसाइज का हम अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट में भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, पर्सनली। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास वाला एक गोला या गोली है। मतलब कैप्सूल नहीं है, गोली है, गोल वाली। कैप्सूल तो आपको पता होगा शेप कुछ इस प्रकार से होती है उसकी शेप, ये वो शेप वाला कैप्सूल नहीं है, ये गोली वाला कैप्सूल है। ठीक है ना, गोल होता है, गोल वाले बहुत सारे जैसे कैप्सूल आते हैं गोल होते हैं। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। अब एक कैप्सूल है, गोल है, सब भरने की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है कि मुझसे इसमें आयतन निकालने के लिए बोला गया है, और कुछ सवाल है नहीं। पर क्वेश्चन बहुत mm में है, तो मुझे आंसर भी mm में निकालना पड़ेगा। जहाँ तक कुछ अब तक तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसे अपने आप भी कर सकते हैं, परंतु देख लेते हैं क्या है। तो अब हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दिया है दवाई कैप्सूल गोले का व्यास जो कि है 3.5 mm। तो कैप्सूल गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2, या आप इसका पॉइंट हटा देंगे तो बैठेगा 7/4। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 7/4 कैसे होगा आपको भी समझ में आ गया होगा। 3.5 है,
बटे में 2 पॉइंट हटा के 10 कर दिया। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया 7/4। ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, तो ये 7/4 आ गया आपके लिए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो मैं गोले का आयतन निकाल देता हूँ। आयतन का पहले फॉर्मूला पुट ऑफ करेंगे। अब आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर की क्यूब, मीन्स 4/3 22/7 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, ये 2 कट गया और ये 11 आ गया। मेरे पास जो वैल्यू बची है वो सिर्फ और सिर्फ ये 11 7 7 बचे हैं और नीचे ये वैल्यू बची है। इनको मैं गुणा करता हूँ, 11 के साथ 77, 77 के 7 से गुणा करूंगा तो ये होगा 539 बटे में 3 दूनी 6 6 24 24 मिलीमीटर की घन। क्योंकि आयतन निकालने के लिए बोला गया है तो इतना होगा, या आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 22.46 mm की घन, यानी कि इसमें लगभग 22.46 mm की क्यूब मात्रा दवाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भाग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो देख लेना। बाकी जो एग्जाम के पर्पस के जो क्वेश्चन है उसके लिए एक नई वीडियो बनाई जाएगी। वरना आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके क्वेश्चन भेज देना, फोटो क्लिक करके मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share and